हमारी अपनी डेली की लाइफ में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए इस बात की कि हम कभी भी किसी भी तरह की चाहे छोटी चाहे बड़ी प्रॉब्लम का पार्ट ना बने। नेवर बी द पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हमेशा किसी न किसी समस्या के समाधान का हिस्सा जरूर बने अपने दैनिक जो डेली की हमारी लाइफ है उसमें। ऐसा मुझे लगता है 2 दिसंबर नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में हम आप सेलिब्रेट करते हैं। अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो बिल्कुल उनके यूज की चीज है, काम की चीज है। अगर आपको वैल्यू लगे इस वीडियो की तो जरूर बच्चों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि जरूर बच्चे कुछ जानेंगे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पे आज हम लोग कुछ अपने स्तर पे आके जो हमारी डेली की लाइफ में है उसमें कुछ बातें करेंगे। अगर हाँ, ये बात अलग है कि अगर मेंस को बोला जाए या वो हर कोई मेल या फीमेल कोई भी है जो स्मोक करते हैं, अगर उन्हें ये मैं बोलूं कि स्मोक करना छोड़ देना चाहिए अगर हमें पॉल्यूशन से बचना है, तो अलग नाराजगी सी हो जाएगी। बच्चों को समझाने की बहुत हम आप कोशिश करते हैं कि पटाखे ना जलाए जाए, फायर क्रैकर्स का यूज बहुत कम से कम हम लोग करें। लेकिन हर साल दिवाली आती है या हर साल 365 दिन में कभी शादियां हुई, पार्टियां हुई या फिर कुछ ऐसे तरह के ओकेजन जिसमें फायर क्रैकर्स को जलाया ही जाता है, जिससे बहुत तरह के पोल्यूशन, चाहे साउंड का हो गया, इतना सारा जो शोरगुल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नंबर ऑफ काइंड है उसके पोल्यूशन के, प्रदूषण के, लेकिन वो भी गलत हो जाएगा। तो डेली की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी चीज जिससे लोग कहते हैं कि हाँ, इस पोल्यूशन को रोकने के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, कि हमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज कम करना चाहिए। अगर एक रूम में ही काम है तो एक ही बल्ब जला के रखे, एयर कंडीशन का यूज कम करे, फैन का यूज करे गर्मी होने पे भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज है। व्हीकल का कम यूज करें, पब्लिक व्हीकल जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका हम लोग यूज करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्री है उसका अलग है। तो ये सारी फैक्ट्रीज हैं, कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको अगर मैं बोलूं डेली की लाइफ में तो लगेगा कि नहीं, उसको तो हम लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बाइक चलाना जरूरी है, कार चलाना जरूरी है, फैक्ट्रीज बनना बहुत जरूरी है, उसमें काम होना बहुत जरूरी है। बच्चों को पटाखे भी जलाना, स्मोक करना भी छूट नहीं सकता। ये तो आप भी जानते हैं कि नशे की जो लत है, स्मोकिंग हो गया फॉर एग्जाम्पल, वही लोग छोड़ सकते हैं अपनी डेली की लाइफ से जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग लेवल का हो। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। वरना एक बार जो नशा हो गया तो बहुत कम ही लोगों को देखा है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों को देखा है कि हाँ, किसी को किसी नशे की लत है और उसने पूरा मतलब छोड़ दिया कि देखना ही नहीं है उस साइड। फिलहाल जो हम लोग ये बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, उसका सोल्यूशन का पार्ट हम कैसे बन सकते हैं, बहुत साधारण सी हिंदी भाषा में लेके आई हूं जिसे बच्चे भी समझे। आज कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसके गेट में हम इंटर करें, चाहे वो स्कूल छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, वहां जरूर आपको दिखेगा कि सड़क के किनारे किनारे या जो रास्ता बना हुआ है स्कूल का, वहां पेड़ पौधे, या हमारी डेली की लाइफ में जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो 2 पौधे ना दिखे, 2 पेड़ ना दिखे, या बगीचे में या पार्क में या कहीं भी हम जाते हैं तो हमें जरूर दिखता है इस तरह का एनवायरनमेंट। तो बच्चों को जरूर समझाना है, घर से शुरुआत करनी है, घर से लेके, क्योंकि यही हमारे भविष्य है। और आगे जो एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है, जो कदम उठाने हैं, वो इन्हीं लोग को उठाने हैं, हमारे आपके साथ मिलके। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं ये सब बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ कि पटाखे जलाना छोड़ दो, स्मोक करना छोड़ दो, या ट्रांसपोर्टेशन का ये जो ट्रांसपोर्ट है इसे आप व्हीकल कम से कम करो। लेकिन हाँ, कुछ जेन्युइन बातें जरूर करूंगी सोल्यूशन पे आके, जो हम आप डेली की लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मदर्स, हर घर में मदर्स सुबह उठने के बाद जरूर सजेशन देती हैं बच्चों को या अपने हस्बैंड को या अपने और फैमिली को कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तमामों सजेशन हम लोग देते हैं। लेकिन क्या एक हाउसवाइफ होने के नाते, बीइंग अ वुमेन, कुछ ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ हम लोग करते हैं और हम लोग के हाथ में बहुत कुछ है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन का जो बात किया, अपने स्तर से जो हम कर सकते हैं वो शायद हमें बिल्कुल करनी चाहिए, और वो बिल्कुल इजी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में प्रॉब्लम की बिल्कुल बात नहीं करेंगे और ना बच्चों को रोकेंगे कि पटाखे कम, ये पटाखे नहीं जलाना, स्मोक नहीं करना, इस तरह की तमामों चीजें। मुझे ऐसा लगता है अपने स्तर से 2-3 चीजें जिसको हम करके
पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्तर पे। जैसा कि मैंने कहा, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हमेशा समाधान की कोशिश हमें करनी चाहिए, उसी का हिस्सा बन के रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक बात और करूंगी। पॉल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है ये बच्चों को जानने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आज दिल्ली में जो भी एयर पोल्यूशन के चलते जो भी हुआ है, जहां तक हम लोग बात करें अगर एयर पोल्यूशन की, तो ऐसा माना जाता है जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, माना जाता है कि 0 से लेके 50 तक अगर रहता है तो वो नॉर्मल इन्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100 तक भी गया है तो ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो AQI ये जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन चीज को ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि ये जब 300 क्रॉस कर जाता है, जैसा कि दिल्ली में हुआ, जिसको आज भी लोग आनंद विहार, आप लोग दिल्ली में जानते होंगे कि किस तरह की समस्याओं से वहां का एरिया गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि वहां हॉट स्पॉट बना हुआ है पॉल्यूशन का, और ये क्वालिटी चेक हमेशा हो रही है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि फर्स्ट टाइम ये कोविड के चलते जो लॉकडाउन लगा, लेकिन एक साइड अगर हम देखें तो बच्चों के स्कूल बंद हो गए, और ये जो लॉकडाउन दिल्ली में लगा सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन के चलते। तो आज हमें आपको बच्चों के साथ मिलकर जरूर इसके सॉल्यूशन पे जाना है। बाकी जो चीजें हैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ताकि ना बच्चों को बुरा लगे ना और किसी को। और बुरा लगने की क्या बात है, कहने का सिर्फ एक पॉजिटिव अवेयरनेस के साथ इस वीडियो में एक बार फिर हूं, जो फैमिली के साथ आप सुन सकते हैं कि हम अपने स्तर से क्या सॉल्यूशन करें। सबसे पहली चीज जो मैंने मदर्स को बोली, वुमेन्स को बोली कि कुछ चीजें हम सबको सजेशन देते हैं, ये करो ये नहीं करो, बच्चों के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो नहीं करो। तो सबसे पहले चीज तो मैं उन्हें बोल सकती हूँ कि सबसे पहले इस पोल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे हाथ में, घर से ही शुरुआत हम कर सकते हैं। जैसे हाल ही में ये जो शुरुआत हुई है गीले कचड़े को अलग रखने की और सूखे कचड़े को अलग रखने की, आज भी बहुत सी चीजें हम लोग डेली की लाइफ में फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो गीला कचरा है सूखे कचड़े में मिलने की वजह से जो सूखे कचड़े की वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स और भी प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी चीज, ऐसे बहुत सारे सूखे कचड़े जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, वो गीले कचड़े में मिला देने की वजह से बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं पा रहे हैं, और इस तरह से जो सूखा कचरा है उसकी भी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से अगर एक हाउसवाइफ होने के नाते हम घर से इस चीज की शुरुआत करें, और बिल्कुल करनी चाहिए कि इस चीज का जो सेग्रीगेशन है, यानी कि जो अलग करने का जो काम है कचड़ों को, गीला कचरा हम अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें। और अभी के टाइम में हर गली में आप देख रहे हैं कि कचड़े लेने वाले आ रहे हैं, उनका अलग अलग बॉक्स रहता है, डस्टबिन रहता है, जिसमें वो गीला अलग रखते हैं, सूखा अलग रखते हैं। और अगर कोई पूजा के जो फूल है, बाकी चीज है जो हम लोग आए दिन करते हैं डेली में, वो अलग से अगर हम लोगों ने प्लास्टिक में रखा है, नीचे में पार्किंग में या आपके फ्लैट के नीचे या जहां भी आप रह रहे हो वहां अगर जगह नहीं है, तो अगर उन्हें आप अलग से भी दे देते हैं तो वो जरूर उसे अलग से ले जाते हैं अपने रिक्शे पे टांग के, कि जहां उसकी जगह है सही वहां तक उसे पहुंचाना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूखा हुआ फूल हो गया या मंदिर का, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाद के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। गांव में अगर आपने रहन सहन देखा है, आप लोग गांव में जरूर ही रहे होंगे, तो गांव में भी आपने देखा होगा, जो बचपन में मैंने देखा है, कि खेतों के बगल में या जहां हमारे पास जमीन होती है वहां गड्ढा निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा गड्ढा करके जो भी गाय के गोबर से लेके बाकी जो कचड़े हैं और चीजें हैं उसमें फेंक दी जाती है। और एट लास्ट जब कोई भी खाद की जरूरत होती है या कोई बुआई का टाइम चल रहा होता है कि बोना है गेहूं का या चावल का, तो वो खाद के रूप में मजदूरों से उसे खेतों में डलवाया जाता है, जो बिल्कुल खाद का काम करता है। पहला चीज तो इन चीजों को शायद महिलाओं को समझने की, या शायद बच्चों की, जैसे भी बच्चे भी डस्टबिन में डाल रहे हैं तो उन्हें समझाने की जरूरत है कि हमें गीला और सूखा कचरा बिल्कुल अलग रखना है। कुछ नहीं करने से अगर 1% भी हम सोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें जो हमारे हाथ में। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे भी अगर सुन रहे हैं, तो अगर सुन लिया कि पटाखे जलाने को मना किया जा रहा है तो खराब लगेगा, या और लोग हैं जिन्हें स्मोकिंग बहुत पसंद है, दिन भर में 10 सिगरेट जलानी है, तो वो तो छोड़ नहीं सकते, व्हीकल कम कर दीजिए, वो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं दूसरी चीज कि जो ट्रांसपोर्ट, जो आने जाने का व्हीकल है,
आज के टाइम में जो मैं देख पा रही हूँ, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि साइकिल, हमारे फादर लोग या तब के टाइम में साइकिल बहुत दिखती थी सड़क पे। आज हम सड़क पे चलते हैं तो साइकिल का दिखना बहुत कम हो गया है। रीजन इज दैट कि कहीं ना कहीं से पेरेंट्स भी, कहीं जरूरत है तो पेरेंट्स तो बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन सम टाइम हम ये भी देखेंगे कि बहुत सी फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो 4 व्हीकल यूज किए जाते हैं। कोई कार से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तो उनको दूसरी बाइक पसंद है, तो उनको स्कूटी पसंद है। इस तरह से यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक से जो रिलेट करके व्हीकल है वो यूज करें, पहली चीज। और दूसरी ये कि जिस तरह से हम बच्चों को इनकरेज करते हैं, बहुत से, ये हर पेरेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये मैसेज जरूर उन पेरेंट्स के लिए है जो समय से पहले ही, अगर आप वीडियो देख रहे हैं शुरू से तो आपको पता है कि मेरा भी एक बेटा है अभिकम, जिसे हम लोग साइकिल की तरफ ही, अगर आज उसे कहीं भी जाना है या कहीं भी जाना है, वो साइकिल से ही जाता है। और एक टाइम की बात है कि बहुत उसको भी वो कोशिश करता है कि बाइक अगर निकाली जा रही है बाहर तो वो निकाले या करे, इस तरह से वो जरूर आता है फादर के साथ अपने। लेकिन उस चीज को मैंने तुरंत उसी समय रोक दिया, क्योंकि एक बार अगर चाबी डाली बाइक में और निकाला तो फिर आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे वो चीजें ना बढ़ती चली जाएंगी। और जहां चलाने आ गया, स्टार्ट करने आ गया, तो बच्चे जरूर जिद करेंगे। आज के डेट में बहुत से पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि समय से पहले ही कार ड्राइव करने के लिए, बाइक ड्राइव करने के लिए बच्चों को दे रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन घर पे बिल्कुल नहीं है कि हाँ हमें किस एज में जाके बच्चों को किस चीज के लिए इनकरेज करना है। अगर बच्चे को कुछ चलाना है तो हम क्यों नहीं, हम 50,000 से लाख रुपए की बाइक अगर हम क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं हम उससे कम से 5 से 10,000 में, 10,000 के अंदर ही आपकी अच्छे से साइकिल आ जाएगी आपके बच्चे के लिए। तो क्यों नहीं हम साइकिल के लिए बच्चों को इनकरेज करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा, हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा। कहीं ना कहीं से ये पॉल्यूशन को में कहीं ना कहीं से जो हमारी भागीदारी है रहेगी वो तो जरूर कम करेगी। कहने का मतलब है क्या कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एकदम से कोई एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा तो पार्टिसिपेशन, जो हमारा योगदान है वो हम जरूर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज तो ये हो गई कि ये हम बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज के लिए कि कैसे हम कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। जरूरत पड़ने पे घर का जहाँ काम है वो तो कम नहीं हो सकता, ये आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। हाँ, बच्चों को कम से कम इनकरेज करना है, क्योंकि आज भी हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं 18 साल से या 15 साल से भी कम उम्र के बच्चे बाइक लेके पूरा एकदम स्पीड में जा रहे हैं। बताने की बात नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने आस पड़ोस में भी। तो कहीं ना कहीं से हम आप खुद भी और बच्चों को भी भागीदार बना रहे हैं इस पॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए। और सही बात, सही मायने में अगर देखा जाए तो ये प्रदूषण एक तरह से एक ऐसा पॉइजन, एक ऐसा जहर है जो कहीं ना कहीं से हवा में, धूल में, मिट्टी में, पानी में कहीं ना कहीं से इस तरह से मिलके हमारे लिए एक बीमारी का, रोग का कारण बन रहा है। और यही रीजन है कि आज कितनी सारी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से है। तो जरूर हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ ना कुछ उसका जरूर सोल्यूशन में अपना योगदान दें। 2 चीज ये हुई, अगली चीज ये है जो हम बिल्कुल जेन्युइनली, ये दोनों चीज हम कर सकते हैं, जो घर का गीला सूखा कचरा है वो, और बाकी जो व्हीकल से रिलेट करके जो बातें बताई वो। और उसके बाद अगला चीज है जो सोलर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जो सोलर पावर की हम लोग बात करते हैं, अगर उस तरफ थोड़ा सा हम लोग अपना ध्यान दें तो हम जरूर पोल्यूशन के कंट्रोल में ये भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा हमारे आपके लिए। क्योंकि एसी चलाना तो बच्चों को गर्मी हो रही है, हमें गर्मी हो रही है, कहीं ना कहीं से जून के महीने में जो गर्मी का जो लेवल होता है कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, तो वहां मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती और ना ही लोग मानेंगे कि एयर कंडीशन कम चलाना चाहिए। लेकिन हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम ये चीज बिल्कुल कर सकते हैं कि जो सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, उस तरफ हम अपने आप को मोड़े, उस तरफ अपने आप को थोड़ा सा झुकाव अपना रखें। अगली चीज जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है और सबसे इजी लगती है जो हमें कराना चाहिए, कहने को हमारे घर में 10 लाख से 20 लाख से 25 लाख से, मतलब जिसकी जितनी इनकम है लाखों की, और अगर सारे व्हीकल आप देखेंगे तो मोर देन 10 लाख आप देख पा रहे होंगे कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब लेके लाखों की व्हीकल्स हमारे पार्किंग में खड़ी होती है सिर्फ एक फैमिली की। और अगर पूरे अपार्टमेंट की लें आप
यहाँ तक कि गांव में भी आप देखेंगे तो गांव से लेके शहर तक हर किसी के पास आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल आम बात है। तो ये जो चीजें हैं हम लोग इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, जो सबसे बेस्ट है कि ठीक है इस पे हम रोक नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांटेशन है का काम है, प्लांटिंग है, क्या हम 10,000 की वो जो लाखों के व्हीकल्स खड़े हैं उसके बदले में, जिसमें हम खर्च करने में सोचते नहीं है, पर डे हम 150-200 का ऑयल डलवा के पूरा घूमते हैं, कभी कभी जरूरत से और कभी कभी आप देखेंगे बिना जरूरत के भी। 10 कदम पे अगर सब्जी लेने जाना या बहुत सी ऐसी जगहों पे जाने की बात होती है जहां हम पैदल जा सकते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो उस चीज को हम बिल्कुल करें। और पौधों का कितना बड़ा रोल है पॉल्यूशन के कंट्रोल में, ये बच्चों को समझाना बिल्कुल इजीली आप समझा सकते हैं। सर्दियों का दिन चल रहा है, आप पत्ते अगर बच्चों को आप दिखा सकते हैं तो बिल्कुल उन्हें बाहर निकालिए, दिखाइए कि अगर पत्ते भी आप छुएंगे, टच करेंगे कभी कभी, तो आपको दिखेगा जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो भी और जो छोटे होते हैं वो भी, जब आप उनको टच करिएगा तो उस पर धूल जमी हुई होती है। तो कहीं ना कहीं से उस पॉल्यूशन से ये पेड़ पौधे ही हैं जो हमें बचा के रखते हैं इन चीजों से। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए, बच्चों को इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस जो है उसको बताना चाहिए कि पौधों का लगाना कितना जरूरी है। हमसे जितना हो सके, जब हम लाखों खर्च कर सकते हैं और चीजों में, तो अपना जीवन बचाने के लिए, हमारा आपका जीवन बचाने के लिए, सबका जीवन बचाने के लिए हमारा जो योगदान है, जो छोटा छोटा आप करके देखिए, सारी इजी चीजें मैंने 3-4 बताई जो हमारी डेली की लाइफ में हम कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हमारे पास अगर जगह जमीन नहीं है तो हम बालकनी में 2 पौधे लगा सकते हैं, 5 पेड़ लगा सकते हैं, जो हवा को शुद्ध भी करेगी और कहीं ना कहीं से जो चीजें, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, कुछ बोलने की शायद जरूरत नहीं है। तो जरूर आज 2 दिसंबर का दिन है, बच्चों को बताइए कि पॉल्यूशन कंट्रोल डे के, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को जरूर इम्पोर्टेंस बताइए, पौधे लगाने बताइए, प्लांटेशन करवाइए उनसे, जो जिसमें उनका भी मन लगेगा, उन्हें अच्छा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं से हम सभी मिलके एक छोटा सा ही 1% का ही क्यों नहीं योगदान इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना दे सकेंगे। इसी तरह के फिर पॉजिटिव अवेयरनेस के साथ साधारण भाषा में कुछ ऐसी बातें जो हम आप समझ सकें अपने स्तर से, फिर कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच।